संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो हमें कुछ परिमेय संख्याएं यहाँ पर दी गई है। इन परिमेय संख्याओं को हमें लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आप एक चीज समझो अच्छे से कि हम किसी भी परिमेय संख्याओं को कब छोटा और बड़ा बोल सकते हैं, जब हमें उनका जो हर है वो समान मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं हमें कुछ भिन्न दिया गया है, जैसे कि 3/7, 5/7, 2/7 और 6/7। इस दिए गए भिन्नों में हमें दिख रहा है कि जो हर है वो नीचे समान है, जो कि है 7। अब आप ऊपर देख के बता सकते हो कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप अगर नीचे देखेंगे तो हर समान होने की वजह से सबसे छोटी परिमेय संख्या जो हमें दिख रही है वो है 2/7। आप इसको पहले लिखेंगे 2/7। ठीक है, क्योंकि हमें इस परिमेय संख्या को कैसे लिखना है? आरोही क्रम में। तो 2/7 हमने लिखा। फिर है हमारा 3/7, उसके बाद है 5/7, उसके बाद है 6/7। तो ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर करो कि नीचे हर समान होना चाहिए। अगर हर समान नहीं है तो आपको उसके हरों को समान करना पड़ेगा, तभी आप आगे मैथ्स को बना पाओगे, उन सारे परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पर काम करना है, इनके हरों को समान करना है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। तो सबसे पहले इनको हरों को समान करने के लिए हमें चाहिए इनका लॉग। तो सबसे पहले निकालते हैं 2, 9, 3, 6 का लॉग। आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे कि 2 और 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम 2 को रख के भागा करते हैं। 2 1 2, 9 नहीं जाएगा तो 9 को एज इट इज रख देंगे। 3 भी नहीं जाएगा तो 3 को भी एज इट इज रख देंगे। 2 के पारा में 6 3 बारी में आएगा तो 3 को यहाँ लिखेंगे। अब आप देखो 9, 3 और 3 तीनों ही संख्याएं 3 से भागा चली जाएंगी। तो यहाँ पे 1, 3 3 9, 3 1 3 और यहाँ पे भी 3 1 3। जो संख्याएं बची हुई है 2, 3 और 3, 3 संख्याएं बची हुई है, तो तीनों को गुना करके जो संख्या आएगी वही होगा 2 9 3 6 का लॉसो। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो लॉसो जो हमारे पास आया है 2 9 3 और 6 का, वो है 18। तो एक एक करके सारे भिन्नों को लिखते हैं और नीचे हरों को समान करते हैं। क्या लाना है हमें लाना है 18। तो सबसे पहले भिन्न को लिखते हैं 1/2। 1/2 के नीचे हमें चाहिए 18। आप सोचो कि 2 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा कि 18 आएगा? तो 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो नीचे कितनी की गुना की है हमने? 9 से। ऊपर भी उतने की ही गुना करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 1 9। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 2/9। 2/9, 2/9 के नीचे हमें चाहिए 18। 9 का गुना हम कितने से करें कि नीचे 18 है? तो 2 से। जितने की गुना हमने नीचे करी है उतने की ही गुना हम ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास भिन्न है वो है 4/3। 4/3 हमें चाहिए नीचे कितना? 18। तो 3 का गुना हम कितने से करेंगे? 6 से। 6 से नीचे गुना हुआ है, इसका मतलब ऊपर भी 6 से गुना होगा, तो 6 4 24। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास भिन्न है वो है 4, 1/6। तो यहाँ पे चाहिए हमें 18। 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि नीचे 18 है? 3 बार। तो 3 से नीचे गुना होने पर ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 1 3 आ जाएगा। अब आप देखो क्लियरली आपको दिख रहा है कि हर को समान हमने कर दिया है। तो जब हर समान हो तो हमारे लिए छोटा बड़ा पता करना बहुत ही आसान बन जाता है। तो आप अब देखो यहाँ पे 3 है, 24, 4 और 9। तो 3 सबसे छोटा है, उसके बाद 4, उसके बाद 9 और उसके बाद 24। तो ये करके सबको लिख देते हैं। 3/18 पहले, उसके बाद है 4/18, उसके बाद है 9/18, उसके बाद है 24/18। ठीक है, 3/18, 4/18, 9/18 और 24/18। तो ये सारे भिन्न आए किससे हैं वो हमें लिख देने हैं, क्योंकि एक्चुअल में स्टार्टिंग में तो यही पूछा गया है ना कि 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6 के बीच में कौन सी, इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो हमने इनके हरों को समान करके ये भिन्न लाए। अब इनको एक्चुअल आंसर्स को लिख देते हैं। तो 3/6 आप देखो किससे आया है? 3/18 किससे आया? तो 3/18 हमारा आया है 1/6 से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास भिन्न है वो 4/18। 4/18 हमारे पास आया है 2/9 से। ठीक है, अब 9/18 है तो 9/18 हमारे पास आया है 1/9
2 से। नेक्स्ट जो हमारे पास भिन्न है 24/18, 24/18 हमारे पास आया है 4/3 से। तो ये हमने इन दिए गए परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिया है। अब इसके अगले वाले सवाल को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। थोड़ा सा सवाल बड़ा है क्योंकि एलसीएम जैसे नॉर्मल एलसीएम निकालते हैं वैसे नहीं निकलेगा। इनके एलसीएम को निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनसे ये कट जाए, क्योंकि ये सारे अभाज्य संख्याएं ही हैं। इनके बीच में एक के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो जब ऐसा केस आए कि अभाज्य संख्याओं का एक समूह हमें दे दिया गया परिमेय संख्या के हरों में, तब हम क्या करना है, डायरेक्ट चारों परिमेय संख्याओं को गुना कर देना है। ठीक है, तो 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3 करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 3 210, ठीक है। तो लॉस जो आया हमारे पास वो है 210। अब हमें एक एक करके इन चारों भिन्नों को लिखना है और इनके हरों के स्थान पर, जहां पर 5 7 2 और 3 है, इनके हरों के स्थान पर हमें लेके आना है 210। तो सबसे पहला भिन्न हमें दिया गया है 4/5। तो 4/5 को लिखते हैं। क्या लाना है भैया हमें नीचे, हमें ले आना है 210। तो 210 कितना बार पढ़ना पड़ेगा 5 का पहाड़ा कि हमें 210 मिल जाए। चलिए गुना को देखते हैं। हमारे पास 5 ऑलरेडी है, ये 5 हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है। क्या बचा यहाँ पर जिससे गुना करने पर हमें मिलेगा 210। आप इसको गुना करके देख लो। 7 दूनी 14, 14 तिया 42, तो यहाँ पे 42, 42 से हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे में हमने 42 से गुना किया है, तो हम ऊपर में भी 42 से गुना करेंगे। तो हमारे पास गुना होके कितना आ जाएगा, 4 4 16, 4 दूनी 8। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि आपको अगर पता करना है कि कितने से गुना की जाए, कोई बड़ी संख्या लानी है तो कितने से गुना करनी है, तो आप ऐसे केसेस में कि लॉ तो दिया हुआ है, गुना की गई है, संख्याएं दी हुई है, तो वो आप देख के पता कर सकते हो कि कितना से गुना करना पड़ेगा। और आप और भी आपके पास ऑप्शन है, आप भागा भी कर सकते हो। ठीक है, वो ये बेटर ऑप्शन है, ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करने पड़ेंगे। अब दूसरा हमारे पास भिन्न है -2/7। -2/7 जो है हमें चाहिए नीचे कितना, 210। अब 7 का गुना हम कितना से करेंगे, 210 आए तो 7 भैया हमारे पास है। हमारे पास क्या क्या बच रहा है, अगर 7 को छोड़ दिया जाए तो, अगर 7 को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, 5 2 और 3, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो अगर हम 30 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 230। 30 से हमने नीचे गुना किया है तो 30 से गुना हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 60, वो भी माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास भिन्न है वो है -1/2। -1/2 के नीचे हमें चाहिए 210। ठीक है, अब 2 का गुना हम कितने से करें कि हमें मिल जाए 210। भैया इस गुना वाले सीक्वेंस वाले नंबर पे आओ। 2 हमारे पास है, क्या बचा हुआ है, 5 7 35, 35 और 3 हमारे पास है तो 105। तो अगर हम 105 से गुना करते हैं तो हमें मिल जाएगा 210। 105 का गुना हमने नीचे किया तो 105 से गुना हम ऊपर भी करेंगे। हमारे पास यहाँ बचता है -1/105/210, मतलब -105/210। ठीक है, एक लास्ट भिन्न हमारे पास है -1/3। ठीक है, अब इसके भी नीचे हमें क्या चाहिए, इसके भी नीचे चाहिए हमें 210। तो 3 का गुना हम कितना से करेंगे, हमारे पास 3 है तो हमारे पास क्या बचता है, 5 7 35, 35 2 70। अगर हम 70 से गुना करेंगे तो हमें 200 में 10 मिल जाएगा। 70 का गुना हमने नीचे किया है तो 70 का गुना हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 70 1 70, वो भी माइनस वाला। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि एक भिन्न ऐसा है जिसमें माइनस नहीं है, बाकी तीनों भिन्नों में माइनस का साइन है। तो अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाले नंबर्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा होता है जो हमें जाननी होगी। देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी नंबर जैसे -5 है और -2 है, -5 और -2 में बड़ा कौन है, -2। क्योंकि माइनस अगर दोनों संख्याओं में है तो जो संख्या छोटी होती है ना
वही संख्या बड़ी मानी जाती है। तो वो केस हम यहाँ पे भी लगाएंगे। देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है माइनस वालों में। तो माइनस वालों में सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है -105/210। तो ये वाली जो संख्या है ये सबसे छोटी होगी, इसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो -105/210 -105/210। उसके बाद जो हमारे पास संख्या बचती है जो बड़ी है वो है माइनस का 70/210, -70/210। ठीक है। लास्ट में जो संख्या हमारे पास है बड़ी वो है -60/210। ठीक है। और लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है हमारे पास 168/210। ठीक है। तो अब हमने इन हरों को सम्मान करके जो संख्याएं लाई थी उनको हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। अब इनके एक्चुअल नंबर्स को, जो संख्याओं को गुना करके ये नंबर्स आए हैं, उनको लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जो संख्या आएगी वो है -1/2। ठीक है। उसके बाद जो संख्या आएगी वो आएगी -1/3। उसके बाद जो संख्या आएगी वो आएगी -2/7। और लास्ट में जो संख्या आएगी वो आएगी 4/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी भी हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं।